आपको समझ आएगा इस मैटर में भी कहीं ना कहीं लड़की इन्वॉल्व है। एक छोटी सी शिकायत के कारण आज आपके सर से पिता का साया हट गया। अखिल नाम का लड़का, पहले उसने फोन किया, क्या बोलते हैं बाहर आते इससे बात करनी है। मैं नहीं गया, मैं बाहर नहीं गया, उसके फोन पे ना मैं बाहर नहीं गया। ये जब गया इसे मार रहे थे मिलके, तो छोटा वाला भाई गया बचाने के लिए, फिर इसके पापा गए। वो चारों पता नहीं पहले से मीटिंग थी क्या था, जाते मान उसके पापा को मार दिया। मैं इंसाफ चाहती, इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं इंसाफ चाहती। मेरा जवान आदमी चला गया, मेरा एक बच्चा अस्पताल में मौत जिंदगी के बीच में पड़ा। इसकी हालत आप खुद देख रही हैं अपने आंखों से। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे मामू को इंसाफ मिलना चाहिए बस। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज फिर हाजिर है मैं एक नई स्टोरी के साथ। ये तो आप जानते हैं कि हम दिल्ली में हर क्राइम को पकड़ते हैं, हर स्टोरी को पकड़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ये दक्षिणपुरी संजय कैंप है, जहां फिर एक वारदात हो गई है। ये घटना बहुत दुखद घटना है। मैं बात करूंगी यहाँ के जिनसे लड़ाई हुई थी। कहा जा रहा है कि आपस में दोस्त यारी में लड़ाई चल रही थी। पिता और छोटा भाई बचाने के लिए गया, लेकिन पिता को चाकुओं से गोद दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और छोटा भाई अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। बड़ा भाई है, आप देख सकते हैं इनके मुंह पर भी टांके लगे हैं और आप दिखाइए, इनको भी चाकू लगे हैं। इस तरह की वारदातें जो हैं वो दिल्ली में लगातार चली आ रही हैं। ये देखिए, इसको पकड़ के मैंने खींच लिया था तो ये बच गया। नहीं, ये आप माँ हैं? जी मैं माँ हूँ। कैसे हुई ये पूरी घटना मैं जानना चाहती हूँ। इसी को बुला के लेके गए यहाँ। ये जब गया इसे मार रहे थे मिलके, तो छोटा वाला भाई गया बचाने के लिए, फिर इसके पापा गए। वो चारों पता नहीं पहले से मीटिंग थी क्या था, जाते मान उसके पापा को मार दिया चाकू से। 4 लोग थे। वो तो पापा से कोई दुश्मनी नहीं, पापा से ना मेरी कोई लड़ाई थी किसी से, ना झगड़ा था, ना किसी से कोई दुश्मनी थी। पूछ लो, कभी किसी से कोई बात नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मुझसे ना मेरे बच्चे से कोई बात नहीं थी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती, इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं इंसाफ चाहती। मेरा जवान आदमी चला गया, मेरा एक बच्चा अस्पताल में मौत जिंदगी के बीच में पड़ा। इसकी हालत आप खुद देख रही हैं अपने आंखों से। और क्या, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाइए मुझे। मेरा कमाने वाला भी चला गया, दुनिया से चला गया, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई। देख रही हो सब कुछ, कैमरा में देखा। मुझसे कितना बयान बताऊं आप लोगों को, मुझसे पूछो क्या बीत रही मुझसे। ये माँ है और मैं दिल्ली सरकार से कहूंगी, जैसे कि मैं हर खबर में कहती हूँ, इस तरह की वारदातों को रोका जाए, कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जो इस तरह की वारदातें रुक जाए। हर दिन कोई ना कोई घर उजड़ जाता है। मैं बात करूंगी जिनसे, जो मुख्य हैं, जिनसे लड़ाई हो रही थी, और बात क्या हुई पूरी। सजा जरूर मिलनी चाहिए, कातिल लोगों को जरूर सजा मिलना चाहिए। मेरा जवान आदमी चला गया, मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा, इसकी हालत खुद देख रही कैसे हो रहा है। मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं बात करूंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ हुआ क्या था, पूरी कहानी बताइए। मैं क्या बोलते हैं, ड्यूटी से आया, इन्होंने मेरे को फोन किया। किन्होंने? अखिल नाम का लड़का, पहले उसने फोन किया, क्या बोलते हैं बाहर आते इससे बात करनी है। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं नहीं गया, मैं बाहर नहीं गया, उसके फ़ोन पे ना मैं बाहर नहीं गया। फिर उसके बाद फिर सोहेल ने करा फ़ोन की, बोला बाहर आ, तेरे से बात करनी है। फिर मैं गया, फिर वहाँ पास ना मेरे को चाटा मारा मुँह पे कि तूने ये बात उसके भाई से क्यों बताई। कौन सी बात? क्या बोलते हैं, उसकी बहन उसके साथ घूम रही थी बाइक पे, तो किसी ने देख लिया। मतलब इस मैटर में जो आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा इस मैटर में भी कहीं ना कहीं लड़की इन्वॉल्व है। कि मतलब लड़की किसी और के साथ घूम रही थी, सिर्फ इन्होंने उसके घर पर शिकायत कर दी, जिसको लेकर उस लड़के को, जिसने मारा था मेरे आदमी को ना, उसी के साथ लड़की कहीं घूम रही थी। तो इसने कहीं देखा था, उसके भाई से बता दिया था। उसके एक बंदे ने देखा, मेरे को बताया, मैंने उससे बोल दिया। वो मेरे साथ का बंदा, बचपन से हम साथ रहते हैं, उसके घर आना जाना, उठना बैठना है। तो वो भी आपकी बहन हुई? हाँ, बहन हुई, तो मैंने बता दिया, तो मैंने बता दिया। और इसी चक्कर में ना मेरी अभी से दुश्मनी नहीं है, वो मेरा दोस्त है। मैं उसके घर में उठना बैठना है, उठना बैठना है उसके घर पे। वो मेरे से शुरू से जलता है, इसी चक्कर में 3-4 बार पहले भी लड़ाई कर चुका है वो मेरे से। एक छोटी सी शिकायत के कारण आज आपके सर से पिता का साया हट गया। मुझे कुछ पता भी नहीं था पहले से क्या है क्या नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब आपको बुलाया गया
मुझे तब नहीं पता था कि ये मसला है। जब बुलाया आपको सीधे आपके गाल पे चाटा मारा हाँ, गया। चाटा फिर मारा। आपने आपसे कहा गया कि तूने घर में शिकायत कैसे बोली हाँ, कि मेरे साथ लड़की घूम रही थी। मैंने कहा मेरी बहन है, मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। बस इतनी बात हुई थी, फिर आपके पिता और आपके भाई पहुंचे। नहीं, पहले लड़ाई हुई थी, वहाँ लड़ाई हुई, पापा ना बहुत देर में आए थे, वहाँ पहले हमें मारा है उन्होंने दबा की, छोटे भाई को भी मारा उन्होंने, गिरा गिरा के घसीट के, वो 4 लोग थे, पकड़ लिया, हम 2 भाई थे बस। और फिर पापा जब आए, पापा ने बोला क्या हुआ, उन्होंने कहा ये लड़ाई हो गई, फिर पापा से हो गई वहाँ लड़ाई, फिर वो पीछे से उन्होंने चाकू मार दिया यहाँ उनके पाँव पे। चाकू से मारा है, एकदम से घायल कर दिया था। इसके पापा को ऐसे पकड़ के गए, सारा खून रास्ते ही में निकल गए। कितने चाकू मारे उन्हें? एक चाकू मारा है, एक चाकू? एक चाकू ही मारा है, वो भी फेफड़े में पार हो गया है। वो तो आप बहन, मैं उसकी बहन हूँ। बहन हो। आपके पिता के 4 चाकू। अच्छा भांजी। भांजी जी, 4 लोग कहना थे, 4 लोग बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे मामू को इंसाफ मिलना चाहिए। बस जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे उनको भी फांसी होनी चाहिए। चाकू से मारा था, चाकू से मारा, जभी तो जान गई उनकी। नहीं ऐसे हाथा पहिया से जान थोड़ी जाती। चाकू से मारा, मर्डर किया, जभी तो जान गई। हाथ पैर से मारता, लाठी डंडा से मारता, हाथ पैर टूटता, जान थोड़ी जाती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़ाई करनी थी तो हाथ पैर चला लेते, भले ही हाथ चला लेते, डंडा लाठी चला लेते, चाकू छुरी चलाया, जभी तो जान गई उनकी। ऐसे जान थोड़ी चली जाती एकदम से 5 मिनट की लड़ाई में। क्या जान आज के टाइम पे जान इतनी सस्ती हो गई है कि मामूली सी शिकायत के कारण आप किसी की जान ले लेंगे? 4 लोग थे मारने में। चाकू मारे हैं, 4 पेट के एकदम से, और कांटेदार चाकू, कांटेदार ऐसे घुमा के खींच लेकर, वो अकेले तन्हा भागत ऐसे पकड़ के। वहाँ कैमरा लगा हुआ, वहाँ कैमरा लगा हुआ, कैमरा में चेक कर लीजिए। वीडियो आपके पास पहुंच गई? कौन वो सी? वीडियो देखी आपने जब उनके चाकू लगा था? कैमरा जो लगा हुआ है। हाँ, कैमरे में वहाँ सब पे लगा है, जहाँ पे लड़ाई हुई। घेर के मारे ना, घेर के चारों तरफ से। वीडियो नहीं आई है जो आप बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के बारे में, वो अभी आई नहीं है। बस थोड़ा ही से देखे हैं। लेकिन पुलिस को तो मिली गई होगी वो वीडियो। हाँ जरूर मिली होगी अगर छानबीन। हाँ जी, अरेस्ट हो गए वो? अब आप ही लोग दिलवा सकते हैं हमको, हम लोगों को कोई नहीं। दोनों तरफ लगे, ऑपरेशन हुआ है उसका छोटा वाला बेटे का, अस्पताल ही में पड़ा उनको हुआ। भी चाकू लगे? हाँ, उनके भी चाकू लगे, दोनों तरफ लगे हैं, यहाँ भी लगे, एक डोरी के नीचे लगे हैं। ऑपरेशन हो रहा है उसका। जब होश आ रही तो पापा को पूछ रहा, मेरे पापा को दिखाओ, फोटो में दिखाओ, उसे बताया नहीं अभी तेरे पापा कहाँ हैं। रोएगा तो टाका फाका टूट जाएगा उसे। आप देख सकते हैं इस घर की स्थिति कितनी खराब है कि एक बच्चा हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया है अब तक कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम्हारी मामूली सी लड़ाई के कारण तुम्हारे पिता की जान चली गई है। अभी तक उनको नहीं पता। क्या परिवार के तीनों ही सदस्यों को नहीं पता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी? एक छोटी सी शिकायत के कारण किसी की जान चली जाएगी। देखिए, परिवार वाले हैं, परिवार वालों से मैं बात कर रही हूँ। आप ये पत्नी है जिनके शौहर का? हाँ, मैं पत्नी हूँ जिनकी हत्या की गई है। अब बच्चा मेरा हॉस्पिटल में है, उसका भी दोनों तरफ चाकू मारा, पेट में ऑपरेशन हुआ है। जब फोन कर रहा पापा को दिखाओ, वीडियो कॉल करके दिखाओ मम्मी, मैंने उसे छिपा के रखा है, अभी बताया नहीं अपने बच्चों को। आप कौन है? ये मेरी हम बहन ये हैं मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, लड़के की नानी है। माँ बर्बाद गई, माँ बहनी बर्बाद गई, घर एकदम उजड़ गया। मेरा खाने माँ वाला बच्चे तो चला कोई गया, नहीं ना माँ। चढ़ गई। मेरे बच्चे काहे लायक है बताओ, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी बताओ आप लोग, मुझे इंसाफ दिलाइए, बस मैं कुछ नहीं चाहती। इंसाफ में क्या मांग रही हैं? इंसाफ में चाहे जाओ, कातिल हो उनको उम्र कैद करो, फांसी करो, कुछ भी करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको सजा मिलेगी तो शायद कोई और घर इस तरह से ना हो? हाँ, और किसी के साथ दुर्घटना ना हो जो मेरे साथ आज हो गई, और किसी के साथ ना हो जाए दुर्घटना। बस यही चाहा जाता कि 12 लोग रहे, 4 लोग मिलके चाकू मारे, चारों तरफ से घेर के मारे, और भी मतलब कांटे 10-12 लोग थे? हाँ, तब ज्यादा रहे, लगता इनके एक लड़का रहा, या वो फोन करके वो खत्म कर भैया आवा तू न जा। चक्कू लगाए हैं जो ना रहे 12 जने मारे में। हाँ, तबे तो जान गए। 4 जने अगर 1 जने होते तो ना मार पाते ना। एका छोड़ावे अपन के एक लड़का छोड़ा हम कहीं भैया हम जा नहीं चार को पकड़ो। क्या क्या नाम है उन चारों? सोहेल नाम है, तस्सो नाम है,
मुस्तफ़ा नाम है, अकील नाम है, जिसका तस्वो उसका तस्लीम नाम है। यही 4 लोग हैं। मतलब वो भी मुस्लिम समुदाय से मुस्लिम ही हैं। कोई मेरी बड़ी दुश्मनी किसी से नहीं, ना बड़ी ना छोटी, ना कभी किसी से लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुई, ना कोई दुश्मनी थी। पड़ोसी में ही रहते हैं आपके पड़ोस? यहाँ नहीं हो, 2-3 गली पीछे है मेरे। मतलब पड़ोस के ही हैं आप? हाँ, पड़ोस के ही हैं। कभी कोई मेरी बात ना हुई, अगर कोई बात थी तो मुझसे बताते, मेरे इस आदमी से बताते। इतनी बड़ी हादसा कर दिया, मेरे घर पे आके बताते। आपसे आके या पापा से आकर आप के बात कर सकते थे कि देखिए आपका बच्चा इस तरह से मेरी शिकायतें लगा रहा है, ये गलत है, इस तरह से ना लगाए। बीच में पहले बड़ों में बात को समझते, इतना बड़ा हादसा कर दे। पूछो मुझसे क्या गुजर रही, मुझसे क्या करूं मैं। अब इनका कहना है कि मेरी तो पूरी जिंदगी उजाड़ दी। आप आकर घर में बात तो करते एक बार कम से कम, शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल जाता। मैं गली वालों से भी बात करूंगी। आप गली में ही रहते हैं? घर के हैं। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम तो यही कहना चाहेंगे, जितना कड़ी से कड़ी सजा हो इन लड़कों को मिलनी चाहिए, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा कभी ना हो। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसकी पुलिस वाले ग्राउंड वैसे मारते हैं, मैंने कल रात में देखा था, पर उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है इतना बेहतरीन कि जहाँ पे फटाफट इलाज जा सके और इलाज हो जाए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सीधे ट्रामा सेंटर गए, और जब तक हम लोग गए तब तक वो ज़्यादा खून नहीं, दम नहीं तोड़ा था, थी जान, पर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि थोड़ा सा बचेंगे नहीं, और खून ज़्यादा बह गया था, इस वजह से उनकी जान गई है। मारते ही फरार हो गए थे? मैडम, मैं उस टाइम था नहीं, पर जो मैंने सुना है कि मेरे पास मैं आ रही हूँ मैम आपके पास। मेरे पास फ़ोन आया इनका कि ये आपकी कौन है? चाची है मेरी। अच्छा। मेरे पास फ़ोन आया इनका कि आप ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम्हारे चाचा को किसने चाकू मार दिया। मैंने कहा कहाँ पे हैं? क्या हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, जैसे ही पहुँचता मेरे को पता लग गया था कि नहीं हुआ, पर इन लोगों को मैंने बाद में बताया सबको कि अभी ये बहुत बड़ी घटना थी, अचानक घबरा जाएंगे सब लोग, तो इनको अभी नहीं बताया था। बाकी उसका जो भाई है मेरा तस्लीम, वो उसका उस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था, वो आईसीयू में था उस टाइम। अच्छा, जिसको चाकू लगा है उसका नाम भी तस्लीम ही है? हाँ, उसका नाम भी तस्लीम ही है। वो हॉस्पिटल में उस टाइम बहुत उसकी इमरजेंसी खराब थी। जिसने चाकू मारा, आप इस बात को समझिए, जिसने चाकू मारा उसका नाम भी तस्लीम है, और जिसको चाकू लगा है उसका नाम भी तस्लीम है। और अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उस बच्चे को अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आपके फादर अब नहीं रहे। देखिए, पूरी स्टोरी आप समझ रहे होंगे। मैंने सबसे पूछा है, उस लड़के से भी पूछा है जिससे लड़ाई होना शुरू हुई थी। हालांकि इनके बड़ा बेटा है वो, उनसे बात हुई, उनके आपने टाँके देखे होंगे कि मुंह पे टाँके लगे हैं, कमर पे भी चाकू लगा है। किसी न किसी तरीके से उसकी जान बच गई, लेकिन पिता की जान नहीं बच पाई। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली में लगातार इस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, और कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर उठाना चाहिए सरकार को, बड़ा कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि कैसे इन अपराधों को रोका जाए। कैसे हर दिन कोई ना कोई घर उजड़ जाता है। जी, आगे आप कह रहे थे कि आपने इनको बताया? इनको हमने बाद में बताया, पहले उस लड़के की जान बचाने की कोशिश की गई है। वहाँ पे उन्होंने खून चढ़ाया रात को 2:30 बजे करीब। उसको भी ज़्यादा चाकू लगे? उसको जादू चाकू लगा है, उसके हथेली के अंदर चाकू घुस गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसके अंदर हम लोग कैमरा लगा के चेक करेंगे, अगर घाव ज़्यादा है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जो लैट्रिन बाथरूम का रास्ता है वो कहीं और से निकाला जाएगा। तब मैंने वहाँ पे साइन करके उनको कहा कि ठीक है, लिए आप करिए, ये बात मैं करता हूँ। उसके बाद वो लोग उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लगभग 4 घंटे तक इसका ऑपरेशन चला है। तो वो अभी ठीक है, पर अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। मतलब माहौल बहुत ज्यादा तितिर बितिर हो गया था कि मतलब जाया कहाँ जाए, कि फादर की मौत हो गई, बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के पास। उसके पास वहाँ कोई था भी नहीं, बट यहाँ से एक हमारे अमजद भाई हैं, वो वहाँ पहुँच गए थे। हमारे भाई लगे वो अमजद भाई है, वो वहाँ पहुँच गए थे। फिर वो भी यहाँ आने के लिए वो थे, तो उनके पास कोई औरत वहाँ थी, तब तक उनसे अपडेट मिलता रहा। हालांकि अब वो लड़का खतरे से थोड़ा बाहर है। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से और दिल्ली पुलिस से, क्या करें? मैम, सरकार से और दिल्ली पुलिस से हम यही चाहते हैं कि इन लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कि अरेस्ट हो गए चारों? हाँ, अरेस्ट हो गए चारों इस टाइम पुलिस थाने में ही है, और इनसे हम चाह रहे हैं कि जितना कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो मिलनी चाहिए इनको, और कुछ नहीं, ताकि कोई और घर इस तरह बर्बाद ना हो और अपराध को मौका ना मिले। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, पुलिस व्यवस्था बनी रहनी चाहिए
ताकि ऐसे अपराध ना हो। हम भी देखा, कल हम नमाज पढ़ने आ रहे थे तो रास्ते में देखा था उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था, यहाँ पे कपड़ा लग रहा था, तो बस इतना ही देखा था। कितने बजे की घटना है ये? 8:45 का टाइम हो रहा होगा, ईशा के समय। ईशा का समय हो रहा था, हम नमाज पढ़ने आ रहे थे। हाँ। तो इतना ही देखा था कि हॉस्पिटल ले आ रहे थे, आगे बेटा था पीछे बाप था, 4 लड़के पकड़ के हॉस्पिटल ले आ रहे थे। हाँ, दोनों को उनके कपड़ा लग रहा था। वो कितना पैदल भयानक मंजर रहा होगा कि बाप बेटे दोनों के ही। जी, ऐसा पहली बार देखा है, ऐसे कभी देखा नहीं है। इतना ब्लड निकल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया था और ऐसा लग नहीं रहा कैसे था। होनी चाहिए? व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शाम का समय था, कोई ज्यादा टाइम नहीं हो रहा था, रात के 9 बज रहे थे और रात के 9 बजे तो पूरी आवाजाही रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल लोगों का हुजूम रहता है सड़कों पे। उस दिन भी हुजूम ही था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मेरे को लगा नॉर्मल लड़ाई है, मेरे को पता नहीं था क्या बात हुई है। जब मैं यहाँ आया ना, नमाज पढ़ के मस्जिद पे आया, तो यहाँ पता चला कि ऐसी कुछ बात हुई है, वरना मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर लड़के को लग रहा था कि कुछ हो गया है। बाकी फादर तो उनके बिल्कुल ऐसे नॉर्मल चल रहे थे, कपड़ा लगा रखा था लेकिन नॉर्मल चल रहे, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा था। मतलब ब्लड ज्यादा लॉस होने के कारण उनकी मौत हो। जी जी, बिल्कुल ऐसे होना नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था जो है बेहतर थी यहाँ पे, बस थोड़ा सा तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। हाँ जी जी, पुलिस ने एक्शन लिया है। और थोड़ा ये भी है कि थोड़ा नशे में रहने लग गए बच्चे यहाँ के, तो माहौल बिगड़ गया है नशे की वजह से। वरना वो बच्चे भी जो साथ में ही थे ये भी, और लेकिन जो आदमी जो फादर गुजरे हैं, क्या लगता है दिल्ली में हर जगह जितने भी क्राइम हम जाते हैं कवर करने, तो बीच में जो बात निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं नशे से रिलेटेड होती है। क्या नशे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली सरकार से? जी, यही अपील करता हूँ मैं दिल्ली सरकार से कि जैसे कंट्रोल करा है नशे पे, और ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, ताकि किसी के घर में कोई चिराग ना उजड़े। किसी का चिराग बुझ गया, बेटा हॉस्पिटल में, बाप गुजर गया, बिल्कुल शरीफ आदमी थे, मजदूरी करते थे, अपना हॉस्पिटल जाते बेचारे ख़त्म हो गए। ऐसी जो है कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि आगे चल के ऐसे क्राइम ना बने, क्योंकि छोटे छोटे क्राइमों से बड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल अपील करता हूँ मैं। जब 4 लोग मारे थे वो लोग नशे में नहीं थे, नशे में नहीं थे। जो 4 लोग पूरे होशो हवास में प्लानिंग के साथ आप कह रहे हैं। प्लानिंग के साथ मारे थे, होश में थे, नशे में नहीं थे उस टाइम। आप भी उस जगह पहुंच गई थी? वो पहुंच गई थी, जब तो मैंने अपने बड़े वाले बच्चों को बचा लिया। देख रही है उसे भी चाकू लगा, होश में थे हम। ये वो माँ है, अपने पति को तो खो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा मेरी जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ रहा है, इस बेटे को मैं बचा कर ले आई। शायद इस बच्चे के साथ भी कुछ गलत हो सकता था, अगर आप नहीं जाते तो। नहीं जाते तो हो ही जाता। देख रही, लगी भी है चोट, सामने देख रही हो आप लोग, कितना बताएं, देख रही हो। 4 लोग को जो सजा, मुझे इंसाफ दिलाओ बस। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों की? इनको उम्र कैद होनी चाहिए, इंसाफ दिलाइए, इनको सजा देनी चाहिए। जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो भी तड़पे, और ताकि उनका मनोबल ना बढ़े। इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए, या उम्र कैद या आप फांसी की अपील करें। बस फांसी, सीधा साधा उनका फांसी। जैसे हमारे बच्चे घर उजड़ का, वैसे उनका फांसी चाहिए। जैसे माँ बच्चे बर्बाद में, वैसे मैं बर्बाद हुए चाहिए बस। हम उसके नानी माँ ही, हम इनके अपने लड़के, उन्होंने घर वैसे उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, उन्होंने फांसी दिया, उन्होंने चाहिए, उनका फांसी दिए चाहिए। कि याद देखे वाला तो देखा दिया। अब माँ बच्चा फोन करता है, चला गया मेरे घर से, अब कौन है, कौन संभालेगा मुझे? हमारे पापा को दिखलाओ, कसम काम हमारे पापा को दिखाओ। नानी माँ पापा हम कहीं था, पापा हॉस्पिटल में था, मम्मी लेकर तू कहीं, तो हम अकेले घरे आई भैया, ता पापा जिंदा है, हम ठीक नहीं। हाँ, हमारे उनका फांसी दिया उन्होंने। देखिए, गली वालों से भी बात करेंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इतना बड़ा हादसा इस गली के अंदर हो गया और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 9 सवा 9 का टाइम था, लोगों की आवाजाही लगी रहती है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, इतने लोगों के बीच इतनी बड़ी दुर्घटना। ये मैम बहुत शर्मनाक घटना हुई है। मैं हम ही लेके गए थे इन पेशेंट को वहाँ पे हॉस्पिटल। अच्छा, आप ही थे वो जो पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेके मैं था, गए? इनके फादर और बेटे बाइकों पे लेके गए थे, हम लेके गए थे इनको। तो इनके यहाँ पे डॉक्टर ने अच्छी तरह से वो नहीं करी, ड्रेसिंग वगैरह। अनट्रेन डॉक्टर थे, नया हॉस्पिटल बना, इनको रेफर कर दिया था फिर आगे के लिए एम्बुलेंस के लिए। तो एम्बुलेंस में इनका दम टूट गया। मतलब आसपास कोई बेहतर हॉस्पिटल होता तो शायद जान बचाई जाती। ये सब में नियर बाय हमारा यही था। जिसमें कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ? विराट हॉस्पिटल जी, विराट अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल विराट जी, वहाँ लेके गए थे। मतलब आप कह रहे हैं वहाँ पे नौसिखिया लोग थे, अगर इंटेलिजेंट होते तो शायद बचाया जा सकता। बच जाते वो।
और मैंने सुना है जितने भी लोगों से बात हुई है कि वो चल कर गए हैं जिनकी मौत हुई यहाँ है। से काफी दूर तक चल के गए थे, पीछे से मैं बाइक लेके फिर बाइकों पे लेके गए थे 3-4 दिन। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो बहुत गया। ज्यादा, दो जख्म थे उनके बहुत गहरे थे। जी जी, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी सर। सर, आप बोल रहे थे कुछ, इतनी बड़ी घटना आपकी गली के अंदर हो गई। देखिए दिल्ली सरकार, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैम एक बात बताओ, अब यहाँ से ट्रोमा जाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में कितना ब्लड बाहर निकल जाएगा इंसान का, बहुत ज्यादा। तो कैसे बच पाएगा? और गहरी चोट। यहाँ आसपास हॉस्पिटल में तो भी बोलना चाहिए ना करने के लिए। सबसे बड़ी समस्या देखिए 2 से 4 लोगों से जो भी बात हुई है, एक जो समस्या निकल कर आ रही है वो ये है कि आसपास कोई बेहतरीन हॉस्पिटल होना चाहिए थी, जिसके अंदर सारी सहूलियत होनी चाहिए थी। अगर दुर्भाग्यवश की कोई घटना हो जाती है, जैसे कि आपने देखा कल रात को हो गई है, ऐसी घटना हो जाती है तो इलाज हो पाए। वहाँ पर अनट्रेन्ड डॉक्टर हैं, ऐसा इस गली के लोगों का कहना है कि अगर वो ट्रीटमेंट करते और वो देखते तो शायद बच जाते। यहाँ से ट्रोमा जाने में 1 घंटा लगता है और पूरा जाम रहता है। बचाया, बहुत कुछ किया, क्या किया जाए, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, उनकी मौतें थी। लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ना मोहल्ले में, ना पड़ोस, ना कैंप में, समझो। ये काम जहाँ देखो वहीं हो रहा है, लेकिन कोई मरता नहीं है। इस गरीब ने मर गया, इनका नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए हम तो ये खबरें करते रहते हैं, तो हम ऐसी खबरें उठाते हैं, हमें मालूम है ऐसी ये जो घटनाएं हैं ना बहुत ज्यादा दिल्ली में हर जगह। लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ये पहली घटना है। इंदिरा गांधी के सामने लड़का खत्म करे लाग रहा हूँ, बाला के लड़का खत्म करत, मोला बाप का कोई फोन कर दी कौन बच्चे तो वह भाग के गए और उनका जान के मारे के जरा ले ली। इंदिरा गांधी के टाइम से ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे गली की बहुत तारीफें होती थी, ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, और सब आपस के थे, कोई गैर नहीं थे, बस सब एक ही कम्युनिटी के थे। हाँ, एक ही मुस्लिम ही थे, सब एक ही बिरादरी, एक ही जात। इनका यहाँ, उनका हुआ, उनका हुआ। आस पड़ोस की बात है। लड़की का मैटर करना चाहिए किसी, लड़की का मैटर के मतलब शिकायत क्यों कर दी बस। हाँ, सारे बच्चों को नहीं करना चाहिए, उनके तो छोड़ो, सारे को नहीं, किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाप माँ ऐसा दर्द भरे झेल काटे, मार खाए बेटे के पीछे। होता है मतलब आज आप एक चीज को देखिए कि ठीक है एक घर उजड़ गया, लेकिन साथ में जिन्होंने मारा है उनकी जिंदगी भी कौन सी अच्छी हुई। आज फांसी की या उम्र कैद की अपील कर रहे हैं ये लोग। क्या आपका फ्यूचर अच्छा हो गया इस तरह के कदम उठाने से? इनका कहना यही है, बच्चे चाहे किसी के भी हो, कोई भी हो, इस गली के हो, दूसरी गली के हो, लेकिन इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए। आपस में बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए कि शायद कोई ना कोई सलूशन निकल जाए। देखिए मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, ये इतनी बड़ी वारदात हो गई यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख की घटना है ये, वारदात हुई है, बाकी ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। आपके जान पहचान के थे जिनके साथ ये हुआ है? नहीं, मैं उधर रहता हूँ रोड पे, बाकी मोहल्ले में तो सब एक दूसरे को जानते ही हैं, ऐसी कोई बात। कैसे लोग हैं ये शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, अपना काम से काम रखते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं उनको। सुबह 8 बजे के जाते हैं, रात को 8-10 बजे आते हैं। एक मामूली सी लड़ाई ने जान ले ली, जान ले ली। क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को आप? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मारा है उनके भी माँ बाप, वो भी परेशान होंगे, उनके माँ बाप भी परेशान होंगे, और इनके साथ तो हो गया घटना, बच्चे यतीम हो गए। एक बच्चा वहाँ एडमिट है, छोटा वाला, 17-18 के करीब उसकी उम्र है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये गुहार लगा रहे हैं, आज ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार से बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, या तो उम्र कैद या फांसी जैसी सज़ा, ताकि उम्र कैद होती है ताकि कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। कह रही फांसी होनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये जुर्म किया है, और उनके फ़ोटो भी आप डलवाइए इस पर। जी बिल्कुल, तो लोग पहचाने कि ये है मुजरिम, और ये कहीं भी मिले तो पुलिस को इत्तला दें। जिन्होंने वारदात की है 4 लोगों के नाम है, उनके फ़ोटो डलवाइए आप इसमें। किसी के पास, किसी न किसी के पास होंगे फ़ोटो, आप फ़ोटो दीजिए उनके। देखिए ये संजय कैंप की घटना है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में
ये इतनी बड़ी घटना हो गई। रात को 9 सवा 9 बजे का टाइम था जब उनको चाकू गोदकर मार दिया गया। कहा जा रहा है कि चाकू बहुत गहरा लगा था, लेकिन वो इतने हिम्मत वाले थे कि वो खुद थोड़ी देर आगे चलकर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पास में कोई अच्छा हॉस्पिटल होता तो शायद उनको बचाया जा सकता था, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उनको देखा नहीं। उनको ट्रॉमा ले जाने में ही 1 घंटा लगे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है, इस गली के लोगों का ऐसा कहना है। और जाते जाते उनकी जान चली गई, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। एक बेटा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उन चारों की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी जिन चारों ने ये इतनी बड़ी दुर्घटना कर दी है इनके साथ। आज वो अरेस्ट हैं। परिवार वालों की अपील है कि उनको फांसी या उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए। देखिए, इस खबर में तो मैं बस इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरें मैं आपको हर दिन देती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।